सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव का किया शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण के लिए राजीविका योजना पर दिया जोर। राजस्थान सरकार ने नई ऋण माफी योजना लागू की। किसानों को वित्तीय संकट से उबारने का हो रहा प्रयास। राजस्थान के डीडवाना में खेली गई माली समाज की पारंपरिक होली। हजारों की भीड़ संग दिखा रंगों का अनूठा उत्सव। मंडरेला को फिर मिला नगर पालिका का दर्जा। ग्रामीणों में खुशी। भाजपा नेता राजेश दहिया और सीएम श्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 3 दिवसीय नारी शक्ति वंदन भारत अभिनंदन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसे साकार करने के लिए सतत प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार राजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ रही है। इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी दिशा में सरकार ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल की खरीद की, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं के कार्यों को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिभा को एक मंच देने का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों की देखभाल सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इस वर्ष राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा और साथ ही साथ इससे प्रदेश में सनातन संस्कृति का महत्व और अधिक बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज और देश की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए आगे भी नई योजनाएं लाएगी और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। इस महोत्सव में विभिन्न महिला समूहों और संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े, जैविक उत्पाद और हर्बल रंग इसमें शामिल थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और संस्कृति के संवर्धन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत देने के लिए एक नई ऋण माफी योजना की घोषणा की है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि विकास बैंकों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय संकट से उबारना और सहकारी बैंकों की स्थिति को मजबूत करना है। मंत्री ने आगे बताया कि बीते वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई किसान अभी ऋण की किश्तें समय पर नहीं चुका पाए। इस कारण भूमि विकास बैंकों का अवधि पार ऋण बढ़कर करीब 760 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। किसानों की इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 200 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे किसानों को कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी और बैंकों की स्थिति भी सुधरेगी। इस योजना के तहत 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके ऋणों में विशेष राहत दी जाएगी। अगर कोई ऋणी अपना मूलधन पूरी तरीके से जमा करा देता है तो उसे अवधि पार ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपने कर्ज को चुका सकेंगे। राज्य सरकार के स्वराज संकल्प के तहत पहले ही किसानों की भूमि की नीलामी पर रोक लगा दी गई थी। अब इस नई योजना के जरिए सरकार किसानों को और राहत देने का प्रयास कर रही है। इससे न केवल बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा बल्कि किसानों को भी कर्ज से उभरने का मौका मिलेगा। सरकार की इस पहल से राज्य के लाखों किसानों और लघु उद्यमियों को लाभ होगा। किसान संगठन और सहकारी बैंक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना से राज्य में कृषि और छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हर राज्य, हर शहर की अपनी खास पहचान होती है और ऐसा ही एक अनूठा रंग देखने को मिलता है राजस्थान के डीडवाना में। यहाँ माली समाज द्वारा हर साल धुलंडी के दिन निकाली जाने वाली पारंपरिक होली गैर अपनी भव्यता और खास अंदाज के लिए जानी जाती है। डीडवाना में माली समाज के 12 बासों द्वारा निकाली जाने वाली इस गैर में हजारों लोग शामिल होते हैं। रंगों की इस अनोखी परंपरा में लोग एक साथ इकट्ठा होकर होली खेलते हैं और अलग अलग तरह के स्वांग रचते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते लोग गुलाल और अबीर उड़ाते हुए जब सड़कों से गुजरते हैं तो पूरा माहौल रंगीन और उत्सवमय हो जाता है।
माली समाज की यह गैर पूरे शहर में घूमती है और हर गली हर चौराहे पर लोग इसका स्वागत करते हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। ये नजारा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनता है। इसकी भव्यता को देखकर इसे ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध कार्निवल से भी तुलना इसकी की जाती है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे बनाए रखने के लिए समाज के लोग पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ इसमें भाग लेते हैं। खास बात यह है कि इस आयोजन में सिर्फ माली समाज ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह गेर न सिर्फ उत्साह और उमंग का प्रतीक है बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देती है। डीडवाना की यह अनोखी परंपरा हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। झुंझुनू जिले की मंडरेला ग्राम पंचायत को दोबारा नगर पालिका का दर्जा मिलने की घोषणा से क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 4 दशक पहले मंडरेला से यह दर्जा छीन लिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और भाजपा नेता श्री राजेश दहिया के अथक प्रयासों से इसे पुनः बहाल किया गया है। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला है। सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अगुवाई में भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाजपा नेता राजेश दहिया के निवास पर पहुंचे। वहां सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और इस फैसले पर खुशी जाहिर की। भाजपा नेता राजेश दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1978 से 1985 तक मंडरेला को नगरपालिका का दर्जा प्राप्त था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इसे ग्राम पंचायत बना दिया गया। इसके बाद से ही इसे फिर से नगरपालिका का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही थी। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस मांग को पूरा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस फैसले से स्थानीय लोगों को कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नगरपालिका बनने के बाद मंडरेला के सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था और रोशनी प्रबंधन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी, जिससे लोगों को विकास कार्यों का लाभ मिल सकेगा। मंडरेला को फिर से नगरपालिका का दर्जा मिलने से व्यापार और आधारभूत संरचना में भी सुधार होने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोग बेहद ज्यादा खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। जस खबर में आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ में। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।